बताता हूँ मैं, एक बार आपके फिंगरप्रिंट्स आपको बताता हूँ, देन फिर मैं हमारे फिंगरप्रिंट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आपके फिंगरप्रिंट बता, ये आपने जो सेंटर पॉइंट लिया ये तो अच्छे से लिया है, मतलब इसमें मुझे एक कोर तो नजर आ रहा है, ये रहा कोर, ठीक है। अब हो सकता है डेल्टा आपका लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि लेफ्ट, जब हम लेफ्ट का जब वो कैप्चर करेंगे, तो हम क्या कैप्चर करेंगे कि ये वाला पार्ट भी कैप्चर करेंगे, और यहाँ पे जो है वो भी हम लोग कैप्चर करेंगे, ये पूरा लेफ्ट वाला पार्ट ये पूरा कैप्चर होगा। ये भी आना चाहिए सेंटर पॉइंट, और डेल्टा भी आना चाहिए। अगर इधर डेल्टा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर इधर डेल्टा है तो फिर ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेंटर पॉइंट दिखाया जो कि आपका ठीक था, ठीक है। सेंटर के अलावा अब मैं बात करता हूँ इसका ये लेफ्ट पार्ट। अब आप इसका लेफ्ट पार्ट देखेंगे तो इसमें ना तो मुझे डेल्टा दिख रहा है ना कोर दिख रहा है, कुछ भी दिख ही नहीं रहा, ना तो इसमें डेल्टा है ना कोर है, तो ये जो फिंगरप्रिंट्स है हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये एक रॉन्ग फिंगरप्रिंट्स है, जब भी ऐसे फिंगरप्रिंट्स आएंगे तो एनालिसिस ठीक से नहीं होगा, क्योंकि एनालिसिस जो होता है ना वो कोर और डेल्टा का होता है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट वाला हो गया, और राइट वाला अगर मैं बात करूं तो ये है आपका राइट पार्ट, राइट वाला पार्ट। अब राइट में आप देखिए, अब ये राइट आप देखोगे तो इसमें मुझे एक डेल्टा तो दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा डेल्टा मुझे दिख रहा है, लेकिन इसका ना कोई मुझे सेंटर पॉइंट नहीं दिख रहा, सेंटर पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो हमें ये भी कैप्चर करना है और ये भी कैप्चर करना है, ये दोनों जब कैप्चर होंगे तब जाके हमारे ठीक फिंगरप्रिंट्स होंगे। आपने सेंटर ये वाला कवर किया, सेंटर में एक यहाँ पे आपको कोर मिलेगा, एक यहाँ पे डेल्टा मिलेगा, फिर आपको जब लेफ्ट करोगे तो ये वाला पार्ट भी कवर होना चाहिए आपका सेंटर, और ये डेल्टा भी कवर होना चाहिए। और अगर यहाँ पे डेल्टा है तो जब राइट करोगे तो सेंटर कवर होना है, डेल्टा कवर होना है, ठीक है। कैसे भी करके ये आपको डेल्टा, ये आपका कोर पॉइंट जो है, कोर पार्ट, और ये डेल्टा वाला पार्ट, ये दोनों आपके ये कवर होना बहुत जरूरी है हर फिंगरप्रिंट्स में। हम तीन, एक उंगली के हम लोग तीन प्रिंट्स लेते हैं, है ना, तीन फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, कैप्चर करते हैं। एक हम सेंटर वाला कैप्चर करते हैं, एक लेफ्ट उसको करते हैं, फिर उसको राइट करते हैं। तो जब आप सेंटर पॉइंट लोगे तो कोर आएगा, और जब आप उसको लेफ्ट करोगे तो डेल्टा भी उसके साथ में आ जाएगा, मतलब कोर भी आएगा, डेल्टा भी आएगा, और फिर जब आप उसे राइट करेंगे तब भी कोर आएगा, डेल्टा आएगा, ठीक है। अभी आप जो फिंगरप्रिंट्स भेजते हैं उसमें क्या होता है कि ये वाला पार्ट तो आपका आता है, कोर वाला पार्ट सेंटर तो आता है, लेकिन आपका ये वाला पार्ट नहीं आता। अगर ये वाला पार्ट अगर आपका आता है तो फिर ये वाला पार्ट नहीं आ पाता है। तो हम जो स्टडी जो करते हैं, फिंगरप्रिंट्स की जो स्टडी करते हैं, वो आपका कोर पॉइंट और ये आपका डेल्टा पॉइंट, इसके बीच की स्टडी करते हैं, है ना। जब आपके फिंगरप्रिंट्स में ये नहीं आएगा तो फिर हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि कितना दूर पॉइंट्स है ना, इसके बीच में जो लाइंस होती है ना उसकी स्टडी होती है। इसलिए जब आप फिंगरप्रिंट्स लें तो सेंटर पॉइंट और ये डेल्टा, ये दोनों आना बहुत कंपलसरी है हर फिंगरप्रिंट्स में। इसमें आ गया कि सेंटर पॉइंट हर फिंगरप्रिंट्स में ही आना है, डेल्टा के साथ भी सेंटर पॉइंट आना है, एंड सेंटर पॉइंट खुद जब लेंगे वो उसमें भी सेंटर पॉइंट मैंडेटरी है। तो डेल्टा जब लेंगे उसमें ही सेंटर पॉइंट है, ऐसे करके लेना है। यस यस यस, है ना। मतलब सेंटर पॉइंट हमने ले लिया, जब उसको लेफ्ट किया तो सेंटर पॉइंट भी आएगा, डेल्टा भी आएगा, उसको राइट हमने किया तब सेंटर पॉइंट भी आएगा, डेल्टा भी आएगा। Because we are studying the main roots of central point and the delta. बीच में होते हैं वो स्टडी होते हैं, जैसे आपने बताया, इसलिए हर फिंगरप्रिंट्स में सेंटर पॉइंट इज मैंडेटरी, इज इट? यस यस, बिल्कुल सेंटर पॉइंट इज मैंडेटरी, और उसके साथ में जब लेफ्ट राइट करेंगे तो डेल्टा भी मैंडेटरी है, डेल्टा तो आना ही आना है ना, है ना। मतलब डेल्टा सेंटर वाले में तो नहीं आएगा, लेकिन लेफ्ट और राइट में आप डेल्टा कैप्चर और राइट में दोनों में ही रहते हैं, या डेल्टा सिर्फ लेफ्ट में और राइट में किसी एक पे रहते हैं? देखिए अलग अलग फिंगरप्रिंट्स है ना, बहुत तरीके के फिंगरप्रिंट्स है। कभी आपको लेफ्ट में डेल्टा मिलेगा, कभी आपको लेफ्ट और राइट दोनों में ही डेल्टा मिलेगा, दोनों में ही मिल सकते हैं। हाँ, और कभी कभी ऐसा भी होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको ना कोर पॉइंट मिलेगा ना आपको डेल्टा मिलेगा। एक आर्क जो कैटेगरीज होती है, हाँ, उसमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें तो कैप्चर करना ही है, लेकिन हमें तो कैप्चर करना उस टाइम तो कैसे करेंगे? नहीं, तो उस टाइम वो अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो बहुत कम लोगों के होते हैं। आपको कैप्चर करके अगर अच्छे से भेजेंगे
तो वो हम कर लेंगे। लेकिन जिसमें अगर अच्छा। हाँ, जिसमें अगर डेल्टा है और जिसमें अगर कोर है तो उसकी तो प्रॉपर स्टडी हो जाए। अब जिसमें नहीं है वो एक अलग पैटर्न हो गया, फिर तो अलग तरीके से उसकी काउंसलिंग होती है, उसका स्टडी अलग होगा। उसकी स्टडी अलग होती है। वो बहुत कम लोगों में होता है, मतलब 100 में से 4 या 5 स्टूडेंट्स के रहते हैं, हर किसी के नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें से ये सब क्वालिटीज निकल गया है, तो इसमें से ये स्ट्रीम अच्छा है। लेकिन अगर हमको वो पेरेंट्स से पूछेंगे कि ये तो एनालिसिस हमने देख लिया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो तो साइंस और आर्ट्स से मिलते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि कॉमर्स का स्ट्रीम सिलेक्शन, क्योंकि परसेंटेज वहां पे ज्यादा हाई है, वो तो हम उसको ठीक से समझना नहीं पाएंगे ना, इसलिए हम लोगों को पूछ रहे हैं। कॉमर्स तो उसमें नहीं आया होगा, उसमें क्या आया होगा, मैनेजमेंट बताया होगा, मैनेजमेंट उसमें किस में अच्छा, कॉमर्स इसलिए है कि मैनेजमेंट प्रोबेबिलिटी इज हाई, सो द कॉमर्स स्ट्रीम इज गिवन हियर। ओके, इज इट? यस, अगर आपको ओके, नाउ आई गॉट इट। क्या होता है मैडम, जो उसके अंदर जो कैरियर्स के जो ऑप्शंस होते हैं वो एक्चुअली फिंगरप्रिंट जो है ना, उसका क्या होता है, रिपोर्ट के अंदर हर चीज का एक दूसरे से कनेक्शन होता है। आपको ना वो कनेक्शन से डीप में समझना जरूरी है, तब जाके आप एक अच्छी काउंसलिंग कर पाओगे। रिपोर्ट के अंदर कैरियर ऑप्शन, वही मैं पूछ रही थी, क्योंकि मैंने जो टोटल रिपोर्ट्स देखा है ना, उसमें तो जो हर कोई जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उसमें से सब मिलता है। ठीक है, साइंस का जो था, डॉक्टर्स का वो उसलिए ठीक है, लेकिन वो कॉमर्स का जो क्यों स्ट्रीम का जो एनालिसिस, वो ही मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों कॉमर्स दिया हुआ है। अभी जब आपने बताया क्योंकि मैनेजमेंट का पार्ट का जो इंटेलिजेंस है उसमें उसका हाई है, ये ठीक बताया आपने। मैम को जो है मैं एक हमारी काउंसलिंग का एक वीडियो शेयर करूंगा एक बच्चे की, जिसमें मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो आप ना वो वॉच करिएगा, तो वहां से आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, आप भेज दीजिएगा, उस हिसाब से मेरा भी कोई आइडिया आ जाएगा, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा देख